वैसे तो बाई इलेक्शंस का बाइकआउट नज़र आती है, लेकिन जो रिवायती इलेक्टेबल्स हैं और जो पीटीआई से जुड़े हैं वो अभी भी ये इलेक्शन के हक में इस तरह दस्तबरदार नहीं होना चाहते हैं। हमारे सामने सीट मौजूद है NH66 वज़ीराबाद की, जहाँ पर हामिद नासिर चट्टा साहब जो हैं उनका ख़ानदान, पूरा ख़ानदान जो है वो इस सीट को लेके बहुत एक्साइटेड है। और आपने सर इसके बारे में क्या क्या है? देखिए, ये चट्टा फैमिली की है जो ये सीट है, ये 1970 से इनके पास है और वहाँ से कई दहाइयों से और कई नस्लों से चलते हुए अब हामिद नासिर चट्टा साहब के जो साहबजादे हैं अहमद चट्टा साहब, उन्होंने 2024 के इलेक्शन में ये सीट जीती जब पीटीआई का पूरा मुल्क में रेला आया हुआ था, तो उन्होंने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की और ये सीट बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से जीती। ना सिर्फ कौमी असम्बली की बल्कि नीचे एक सूबाई असम्बली की सीट थी वो भी जीती। अब आजकल आपको पता है डिस्क्वालिफिकेशन का दौर चल रहा है, तो 9 मई में जिसको भी उन्होंने इलेक्ट हुए हैं तो उनके ऊपर वो एक ज़ेर अताब है, तो इनकी कन्विक्शन हुई है फैसलाबाद के केस में, तो फिर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, डिसीट हो गए। साथ अब हम खबरें सुन रहे थे कि पीटीआई जो है वो बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। अली खान ने आके ये अनाउंस किया, अभी तक किसी दूसरे पार्टी रहनुमा ने आके इसको रिइंफोर्स नहीं किया या कन्फर्म नहीं किया कि इमरान खान का यही फैसला है या नहीं। अब उन बाइकआउट की खबरों के तनाजुर में हमने ये अब देखा है कि जब उधर कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं तो इन्हीं अहमद खान चट्टा या हामिद नासिर चट्टा साहब की फैमिली के 4 फैमिली मेंबर्स इमीडिएट, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। तो इसका मतलब यही है ना कि वो भी पार्टी का फैसला जो भी हो, वो जो लोकल इलेक्टेबल्स हैं वो अपनी सीट विकेट करने को तैयार नहीं है, मैदान खाली छोड़ने को तैयार नहीं है। सर ये पूरी मशीनरी आपने जिस तरह बताया पूरे ख़ानदान की मशीनरी एक्शन में है, लेकिन ये पीटीआई के साथ लॉयल भी है, ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर पीटीआई बाइकआउट करेगी तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, इस बात का इम्कान कम ही नजर आता है। एक पहली बात तो यह है कि 4 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, उनमें वो क्या नाम है हामिद नासिर चट्टा की साहबजादी है, उनके एक और बेटे हैं फयाज चट्टा जो कि गुजरांवाला के ज़िला कौंसिल के वो भी रह चुके हैं तो चेयरमैन, और उनकी अहलिया है और एक उनकी बहन है। तो अब ये 4 लोगों ने इसलिए जमा कराए हैं कि किसी एक वो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं तो कोई दूसरा गवर्नमेंट कैंडिडेट, तो मैदान खाली नहीं छोड़ना। अब आपका सवाल क्या था? सर मेरा सवाल ये था कि पीटीआई के अगर बाइकआउट कर रहे हैं तो पीटीआई के साथ भी लॉयल होने को पूरा सबूत दे रहे हैं और 4 लोगों की बात में बताया कि हाँ नहीं, देखिए वो ये पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि चाहे जितनी कोर्ट की मशीनरी हमारे खिलाफ है लेकिन हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे अगर पार्टी ने बाइकआउट का ऐलान कर भी दिया तो ये फिर आज़ाद सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अहमद खान चट्टा जिनकी कन्विक्शन हुई है, सजा हुई है, वो रूपोश है, तो उसके पीछे जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली वो पार्टी से अपील करेंगे कि भाई हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, या पार्टी का बाइकआउट एक तरफ वो आज़ाद कैंडिडेट की सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे। सर ये तो होगी बात पीटीआई की, अगर हम बात करें बाकी जमातों में से तो नून लीग में से कौन कौन नुमाइंदा है जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, नून लीग में जो लास्ट टाइम थे वो चट्टा फैमिली से ही थे और वो रिटायर्ड जस्टिस हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ काफ़ी सख्त बयान दिए तो उनको टिकट पार्टी ने नहीं दिया। तो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, वो टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं और उनको लग रहा है कि कामयाबी जिनके यकीनी है। अता तारड़ साहब को खुद इस ज़िला से कहीं से उनको टिकट नहीं मिला। अता तारड़ साहब ऐसे उधर से बिलोंग करते हैं पिंडी भटिया या हाफजाबाद के उससे, लेकिन चूँकि एक ही रीजन है और आजकल वो पार्टी के बहुत क्लोज है और पार्टी को बहुत डिफेंड कर रहे हैं,
तो अता तारड़ साहब अपने छोटे भाई के लिए ये टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। खुद उन्होंने इलेक्शन जो है वो लाहौर से एक सीट से लड़ा था, जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी थी और पीपल्स पार्टी ने काफ़ी उनके फॉर्म 45-47 में बातें भी की थी। सर, ये मैंने सुना नून लीग के तकरीबन 18 उम्मीदवार हैं जो कि इस सीट के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन हताहत कामयाब हो गए हैं। देखिए, हुकूमती पार्टी होती है तो वो उसके लिए हर किसी की कोशिश होती है कि जी हमें उसको टिकट मिल जाए। वो समझते हैं कि ये सबूत से होगी और मशीनरी और फंड्स और काफ़ी सारी सहूलतें मिल जाती हैं, तो वो समझते हैं कि इलेक्शन काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। लेकिन अता तारड़ साहब चूँकि ज़रा पावरफुल सर्कल्स में उनकी रसाई है, तो उन्होंने सारे जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उन सबको बाईपास करते हुए अपने भाई के लिए टिकट ले ली है। अब इसके जो है ना कुछ नुकसानात भी होंगे। वो जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, वो समटाइम इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि कोई बाहर से आए और उनके इलाके में आके इलेक्शन लड़े और वो किसी पे कब्जा कर ले। तो हो सकता है कि PMLN के जो कैंडिडेट हैं उनको ये जो आपने दूसरे 18 लोगों की बात की है, उनमें से कुछ लोग ज़रा अपने PMLN के कैंडिडेट की टांगें खींचने की कोशिश करेंगे और इसका रिजल्ट भी आप फिर देखेंगे। नून लीग वाले तो टांगे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी तो फुल सपोर्ट में है। ये एजाज समन साहब जो हैं इस सीट के रनर अप, उन्होंने दस्तबरदार होने की ये कहा है कि हम लोग शायद दस्तबरदार हो जाए पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा तहरीक लब्बैक एक मोहम्मद अकरम साहब है, वो एक हैं इस फील्ड के इस सीट को लेके। देखिए, जो समन साहब है वो काफ़ी एक बहुत पावरफुल इलेक्टेबल है। उधर से वो उनके जो वोट है ये सेंट्रल पंजाब से एजाज समन साहब वो उन चंद कैंडिडेट्स में से हैं जो कि वोट हज़ारों की तादाद में लेते रहे हैं। उनकी जो हिमायत है इसका फ़ायदा तारड़ साहब के भाई को लाजमी होगा। लेकिन अगर हम जब ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं तो वो जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है, आम वर्कर है, जो जियाला जिसे हम कहते हैं हार्डकोर वर्कर, वो इस अलायंस से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि रिजल्ट जो भी है, चाहे हम 2000 वोट लें, 10,000 वोट लें, पार्टी को अपनी शनाख्त कायम रखनी चाहिए थी। और अपने जब कंपेन चलती है तो एक पार्टी किसी हद तक रिवाइव हो जाती है। तो ये हमने इत्तेहाद करके चंद सीटों की खातिर, जैसे मुजफ्फरगढ़ में शायद पीपल्स पार्टी को टिकट मिल जाएगी, डेरा गाजी खां में ये झगड़ा चला हुआ कि दोस्त मोहम्मद खोसा को टिकट मिल जाएगी जॉइंट कैंडिडेट के तौर पे। तो उन 2 सीटों को छोड़ के बाकी ये पूरा जितने इलेक्शन होंगे उसमें पीपल्स पार्टी शायद कहीं ना नजर आए। तो इसका ज़्यादातर नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी का वर्कर शायद PMLN के कैंडिडेट को वोट ना दे। आने वाला बाई इलेक्शन 18 सितंबर को होगा।